एट क्वेश्चन करने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक तो होता है कि इवन और ऑड नंबर का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो रिजल्ट में इवन आता है या ऑड आता है, और सेकंड चीज हम पढ़ेंगे मॉड फंक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इवन ऑड के डिफरेंस से। जब भी हम इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आता है। जैसे कि 4 में से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया जो कि एक इवन नंबर है। 8 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। तो कभी भी हम इवन नंबर में से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आता है। उसी तरीके से जब भी हम ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आता है। जैसे कि 5 माइनस 3, तो ये 2 है, ये एक इवन नंबर है। या फिर 9 माइनस 5 यानी कि 4, ये भी एक इवन नंबर है। अगर हम इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो रिजल्ट आएगा ऑड। चेक करके देख लेते हैं किसी एग्जांपल से। 4 माइनस 3 यानी कि 1 जो कि एक ऑड नंबर है। या फिर 6 माइनस 3 जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, अगर हम ऑड नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे तब भी आंसर हमेशा ऑड आएगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 7 माइनस 2 क्या है 5 जो कि एक ऑड नंबर है। या फिर 9 माइनस 8 यानी कि 1 जो कि अगेन एक ऑड नंबर है। तो इवन में से इवन माइनस करेंगे तो इवन आएगा, ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तो भी इवन आएगा। मतलब कि सेम में से सेम माइनस करेंगे तो इवन आएगा, और इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो ऑड आया, और ऑड में से इवन माइनस करेंगे तो भी ऑड आया। मतलब कि अगर हम चेंज कर लेते दोनों चीजें से इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन तो हमेशा ऑड आएगा। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे कि मॉड फंक्शन क्या होता है। मॉड फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मतलब हम किसी भी फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हम ऐसे लिखते हैं हमेशा। फिर इसके बाद हम लिखते हैं इक्वल्स टू, फिर उसके बाद हम फंक्शन को लिखते हैं। तो मॉड फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। ये जो दो ब्रैकेट है, फ्लैट ब्रैकेट, ये मॉड होता है। अब इसके अंदर हम कोई नंबर लिखते हैं तो इसकी ये स्पेशलिटी होती है कि मॉड के अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। मतलब अगर x माइनस में है यानी कि x 0 से छोटा है तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस x। मतलब कि माइनस साइन हम हटा देंगे और सिर्फ x रह जाएगा, और जब x 0 से बड़ा होगा तो हम यहां पे सिर्फ x लिखेंगे। ये होता है मॉड फंक्शन। आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर हम 2 का मॉड लेते हैं तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 2। अगर हम -2 का मॉड लेंगे और इसको हम ओपन करेंगे तब भी आंसर आएगा 2। मतलब कि मॉड के अंदर नंबर कुछ भी हो सकता है, बट जब हम मॉड को ओपन करेंगे तो बाहर जो नंबर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब कि मॉड पॉजिटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है और नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है। तो यही होता है मॉड फंक्शन। इसको मैं फिर से बता देता हूं। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। जब भी एक्स 0 से बड़ा होगा तो मॉड ओपन होकर x हो जाएगा, और जब x 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा तो वो ओपन होकर -x हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, x इज लेस देन 0 यानी कि -1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 यानी कि +1, जो कि मॉड यही कर रहा था। -1 का मॉड हो जाएगा +1। ठीक है, तो मॉड फंक्शन ऐसा कुछ होता है। अब अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिलेशन गिवन है r इक्वल्स टू a, b such that a माइनस b का मॉड इज इवन। मतलब कि a माइनस b फिर उसका हम मॉड करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इवन होना चाहिए। किस सेट के अंदर? सेट a दे रखा है हमको और उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4
एंड 5। हमें ये एक सेट दे रखा है और हमें एक ये रिलेशन दे रखा है a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। हमें रिलेशन दे रखा है कि a में से b को माइनस करना है और फिर उसका मॉड लेना है और जो रिजल्ट है वो हमेशा इवन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये रिलेशन और सेट दे रखा है और अगेन हमें बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है कि x कॉमा एक्स शुड बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। मतलब कि जैसे a के अंदर 5 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5, तो r के अंदर 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, सो ऑन 5,5 भी होना चाहिए r के अंदर, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें से अगर एक भी मिसिंग है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो चेक करते हैं कि क्या जो रिलेशन हमें गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो a माइनस बी का मॉड इवन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए x कॉमा एक्स होता है, यानी कि चेक करेंगे हम 1,1 के लिए। ठीक है, तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का मॉड। ऐसे लिखते हैं इसको। जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है वो है x माइनस एक्स, यानी कि अब हम x कॉमा एक्स की जगह हम ले रहे हैं 1,1, तो 1 माइनस 1 का मॉड जो कि आ जाएगा 0 का मॉड, यानी कि 0। तो 0 एक इवन नंबर होता है, क्यों? क्योंकि 0 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 0 एक इवन नंबर है। तो उसी तरीके जैसे 1,1 के लिए ये ट्रू है, तो उसी तरह 2,2 के लिए भी ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 2 भी 0 होगा जो कि एक इवन नंबर है, 3 माइनस 3 भी 0 होगा, अगेन इवन नंबर। तो ऐसे ही ये 4 और 5 के लिए ट्रू होगा। तो जो रिलेशन का जो सेट बनेगा उसके अंदर ये सारे एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? उसके अंदर 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा, 4,4 भी होगा और 5,5 भी होगा। अब ये सारे एलिमेंट R को बिलोंग करेंगे, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए R रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है कि अगर x, y बिलोंग करता है R को, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए R को। अगर y, x R को बिलोंग नहीं करेगा तो फिर जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या रिलेशन सेट के अंदर ऐसा कुछ केस बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि पूरा हम सेट निकाल लेंगे। जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या नंबर्स निकाले थे, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 और 5,5। ये सारे नंबर हमने निकाल लिए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर आएंगे। देखिए, अभी मैंने बताया था ना आपको कि जब हम ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तब भी इवन आता है और इवन में से इवन माइनस करेंगे तब भी इवन आता है। बट हम ऑड में से इवन माइनस करेंगे तो इवन नहीं आएगा और इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो भी इवन नहीं आएगा। तो फिर इस रिलेशन के अंदर देखिए कौन कौन से नंबर्स आएंगे। मतलब 1 और 3 का हम डिफरेंस लेंगे तो भी इवन आएगा, 3 और 1 का डिफरेंस लेंगे तो भी इवन आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1,3 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। उसी तरीके से 3,1 भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। देखिए 1 माइनस 3 इसका मॉड ये क्या होगा, -2 का मॉड, यानी कि 2, जो कि इवन नंबर है। तो फिर 1,3 बिलोंग करेगा R को। उसी तरीके से 3 माइनस 1 इसका मॉड ये हो जाएगा 2 का मॉड, यानी कि 2। तो ये भी एक इवन नंबर है। तो 3,1 भी
सेट आर को बिलोंग करेगा। उसी तरह से 1,5 भी आर को बिलोंग करेगा और 5,1 भी आर को बिलोंग करेगा। क्यों? 1 - 5 ये हो जाएगा -4 और उसका मॉड हो जाएगा +4 जो कि एक इवन नंबर है। तो 1,5 भी आर को बिलोंग करेगा, 5,1 भी आर को बिलोंग करेगा। क्यों? 5 - 1 इसका मॉड ये हो जाएगा 4 का मॉड यानी कि 4 जो कि एक इवन नंबर है। उसी तरह से 3,5 भी आर को बिलोंग करेगा और 5,3 भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमने ऑड नंबर वाले निकाल लिए। अब हम इवन नंबर वाले निकालते हैं। तो इवन नंबर इसके अंदर से दो ही हैं बस, 2 और 4। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। मतलब अगर मॉड लेके हम डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। कैसे? 2 - 4 इसका मॉड ये हो जाएगा -2 का मॉड यानी कि 2 जो कि एक इवन नंबर है। और 4 - 2 का मॉड ये हो जाएगा +2 का मॉड यानी कि 2 जो कि एक इवन नंबर है। तो 2,4 और 4,2 दोनों के दोनों आर को बिलोंग करेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे और एलिमेंट 2,4 और 4,2। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट के अंदर, यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो हमने सेट निकाल लिया पूरा। ये सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे रिलेशन को। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर x, y आर को बिलोंग कर रहा है तो y, x भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे। देखिए 1,3 बिलोंग कर रहा है तो 3,1 भी बिलोंग कर रहा है। 1,5 बिलोंग कर रहा है तो 5,1 भी बिलोंग कर रहा है। 3,5 है इस सेट के अंदर तो 5,3 भी है। 2,4 है तो 4,2 भी है। तो ये तो हम लिख सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू R एंड y, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y, therefore R is symmetric। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो R है वो सिमेट्रिक है। इसके बाद अब हमें टेस्ट करना है कि क्या R ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, ये इससे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू होती है कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है, y, x बिलोंग कर रहा है तो फिर y, z बिलोंग कर रहा है तो फिर x, z भी होना चाहिए R के अंदर। ये एक्स्ट्रा कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं, जैसे कि 1,3 बिलोंग कर रहा है, 3,1 भी बिलोंग कर रहा है और इसके साथ साथ 1,1 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1,5 बिलोंग कर रहा है, 5,1 बिलोंग कर रहा है तो 1,1 भी बिलोंग कर रहा है। 3,5 बिलोंग कर रहा है, 5,3 बिलोंग कर रहा है तो 3,3 भी बिलोंग कर रहा है। 2,4 बिलोंग कर रहा है, 4,2 भी है और 2,2 भी है। तो इसके अंदर सारे केस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर जब x, y बिलोंग कर रहा है R को और y, z बिलोंग कर रहा है R को, तो फिर x, z भी बिलोंग कर रहा है R को फॉर ऑल x, y एंड z बिलोंग्स टू A। इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और जब भी कोई रिलेशन ये तीनों होते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तब वो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। तो हम लिखेंगे बिकॉज R is reflexive, symmetric and transitive, therefore
R is equivalence, क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए R इक्विवेलेंस भी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछी हुई है हमसे, मतलब हमें बताना था ये कि 1, 3 और 5 इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से लिंक्ड हैं। 2, 4 इस सेट के भी सारे एलिमेंट एक दूसरे से लिंक हैं, बट इस सेट के एलिमेंट इससे लिंक नहीं है और इस सेट का कोई भी एलिमेंट इससे लिंक नहीं है। जो हमने सेट बनाया था R, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। इसके बाद क्या क्या था? 1, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 1, 3, 5, 5, 3। ये थे इसके ऑड वाले सेट के नंबर, और इवन वाले सेट के नंबर थे 2, 4 और 4, 2। यही सारे हमारे एलिमेंट थे। अब क्वेश्चन के अंदर था कि हमें ये दिखाना था कि इस सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं और इस सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं, बट इंटर रिलेटेड नहीं है इन दोनों सेट के एलिमेंट। तो ये चीज हमने ट्रू कर दी। कैसे? देखो, 1 बस 1 के साथ रिलेटेड है, 1 2 के साथ नहीं है। 1 3 के साथ है, 1 5 के साथ भी है, बट 1 2 और 4 के साथ नहीं है। उसी तरीके से 3 का भी यही केस है। 3 इन दोनों के साथ तो रिलेटेड है इसके अंदर, बट इन दोनों के साथ नहीं है। और अगर हम उल्टी तरह से देखें तो 2 4 के साथ रिलेटेड है और 4 2 के साथ है, बट 2 इनमें से किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है और 4 भी इनमें से किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर यही पूछा हुआ था और हमने प्रूफ कर दिया।